आईएएस नवचयनित आईएएस श्री यादे माटी कला बोर्ड ने किया सम्मान। श्री यादे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने शुक्रवार को उद्योग भवन सभागार में माटी कला समाज के नवचयनित आईएएस ज्योति कुमावत, जितेंद्र कुमावत व विशाल माहर को फूल मालाएं पहनाकर साफा बांधकर सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह में उपस्थित समाज बंधुओं को संबोधित करते हुए प्रहलाद राय टाक ने कहा कि युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है उसे तराशने की। इसलिए माता पिता अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दें तो निसंदेह वे एक दिन देश व समाज का नाम गौरवान्वित करेंगे। प्रहलाद राय टाक ने नवचयनित आईएएस के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाई दी। इस मौके पर आईएएस परीक्षा में 412वीं रैंक की हासिल करने वाले दाता रामगढ़ निवासी जितेंद्र कुमावत ने कहा कि किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए स्वयं पर भरोसा रखें, न कि किस्मत के भरोसे बैठे। उन्होंने कहा पढ़ाई में निरंतरता बेहद जरूरी है। उन्होंने सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बचने की सलाह दी। जितेंद्र ने कहा कि अच्छे होनहार स्टूडेंट्स के साथ रहकर तैयारी करेंगे तो अच्छे माहौल से आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने सात्विक भोजन व पर्याप्त 8 घंटे नींद लेकर फ्रेश माइंड से तैयारी करने की सलाह दी। संघ लोक सेवक आयोग यूपीएससी की परीक्षा में 433वीं रैंक हासिल कर आईएएस में चयनित ज्योति कुमावत ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि नामी कोचिंग संस्थानों की बजाय क्वालिटी मटेरियल से ही स्टडी करने से सफलता हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत व आत्मविश्वास से ही बड़ी से बड़ी परीक्षा को क्रैक किया जा सकता है। यूपीएससी में 714वीं रैंक प्राप्त कर आईएएस बने श्री गंगानगर के विशाल माहर ने कहा कि इस परीक्षा के लिए युवाओं को सरकारी वेबसाइट्स के मटेरियल का उपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अच्छे लोगों की कंपनी रखनी चाहिए जिससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगा और जिसका असर इंटरव्यू पर देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के दौरान व्यक्ति की मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत डैमेज होती है, इसलिए अपने खान पान पर पूरा ख्याल रखने की जरूरत है। कार्यक्रम में पशुपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत के पुत्र दिनेश कुमावत, सीनियर आरएएस चंचल वर्मा, रिटायर्ड जज उर्मिला राजौरिया, पाली के पीसीसी प्रभारी डॉक्टर ललित जालवाल, आरएएस खुशबू कुमावत, आईएएस ज्योति कुमावत के पिता रामकरण कुमावत, श्री गंगानगर के भाजपा जिला मंत्री शिव प्रकाश, कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत के ओएसडी चंपालाल कुमावत, आईएएस जितेंद्र के भाई रणवीर कुमावत, सुरेंद्र लांबम, मनीष कुमावत, प्रवीण वर्मा, एडवोकेट संजय आदि ने नवचयनित आईएएस का अभिनंदन किया। कार्यक्रम का संचालन श्री यादे माटी कला बोर्ड के सीईओ डॉक्टर राहुल राज कुमावत ने किया। मेरा नाम जितेंद्र कुमावत है। मैंने हाल ही में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 412वीं रैंक प्राप्त की है। मैं यूपीएससी कैंडिडेट्स को कहना चाहूँगा कि आप है अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, किस्मत के भरोसे मत बैठिए। आपका मेंस इतना अच्छा होना चाहिए कि आपके इंटरव्यू में यदि वो हाफ मार्क्स भी दें या आपको 120-130 नंबर भी दें तब भी आपको प्रॉपर आईएएस मिले। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि एक दिन 15 घंटे पढ़ो और बाद में आप पढ़ो ही नहीं 3-4 दिन, तो वो न रखिए। इसके बजाय आप कंटिन्यूटी रखिए। डेली 6 घंटे पढ़िए, बट डेली पढ़िए, डिसिप्लिन में रहिए। और जैसा कि विशाल जी ने कहा कि आप हेल्थ का ध्यान रखिए। साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है तो आप सोशल मीडिया से बचिए, अच्छी कंपनी रखिए। निसंदेह है आपकी कंपनी है वो आपको बहुत अच्छी जगह ले जाएगी। फर्श से अर्श तक का सफर आपका आपकी कंपनी ही दिलाएगी। तो सिर्फ खान पान में आप सात्विक भोजन कीजिए और आप है दुर्व्यसन और जो नशा है उससे दूर रहिए। आप 3 टाइम भोजन लीजिए, 8 घंटे की प्रॉपर नींद लीजिए। जो अनर्गल बातें हैं या जो आपको कहते हैं लोग कि हाँ तुझसे नहीं होगा, इस सब पे ध्यान मत दीजिए। आप साइलेंट रहिए। जैसा कि लोग कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, तो जब आप फाइनली सिलेक्ट होंगे तो सफलता अपने आप आपकी शोर मचा देगी। मैं यूपीएससी कैंडिडेट्स को यही कहना चाहूँगा कि आप गवर्नमेंट वेबसाइट्स फॉलो कीजिए, जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं। गवर्नमेंट काफ़ी पब्लिकेशन दिखाती है, नीति आयोग के काफ़ी सोर्सेज हैं, आरबीआई की वेबसाइट पे काफ़ी चीज़ें पब्लिश होती है। आप उनको फॉलो कीजिए और आंसर राइटिंग कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। उनको इवैल्यूएट करवाइए अपने मेंटोर से, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक्चुअली मेंस एक बड़ा रोल प्ले करता है सिलेक्शन में। मेंस में मार्क्स ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली रैंक अच्छी होगी। और दूसरी चीज़, अपनी कंपनी अच्छी रखिए। कंपनी का फ़र्क आपको इंटरव्यू में दिखेगा, आपकी एथिक्स में दिखेगा, आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलप होगी उसमें दिखेगा। तो आप अपने दोस्त हैं उनको अच्छा रखिए, उनके साथ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हुइए। अपनी हॉबीज़ थोड़ी थोड़ी फॉलो कीजिए और हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिए कि पढ़ाई करते टाइम मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ बहुत डैमेज होती है, उसका ज़रूर ध्यान रखिए। क्योंकि हेल्थ से ऊपर कुछ भी नहीं है। एक एग्जाम में अटेम्प्ट 6 मिलते हैं, लेकिन एक भी अटेम्प्ट में हेल्थ गड़बड़ हो गई तो उसका दोबारा नहीं मिलेगा आपको चांस। तो सब चीज़ों का ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं सब।
यूपीएससी के कैंडिडेट्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी फैंसी चीज़ों के पीछे या फैंसी मटेरियल या इंस्टीट्यूशन के पीछे मत भागो। जो भी आप तक क्वालिटी का मटेरियल है वो ऑनलाइन फ्री में इजीली अवेलेबल है, तो उसको कोशिश करो कि उसको कलेक्ट करके उससे पढ़ाई करो एंड अपना हार्ड वर्क डेडिकेशन रखो एंड खुद पे सेल्फ बिलीव रखो, तो सिलेक्शन आपका पक्का है। ऐसा है कि माटी कला बोर्ड जो है वो जो माटी के काम करने वाले जो कामगार है उनसे संबंधित उनके विकास के लिए काम करता है। तो उनके लिए मुख्यमंत्री जी ने जो माटी कलाकारों के लिए मशीनें वितरित करने की बात की, उनसे उनकी रोजी रोटी का साधन बनता है। लेकिन केवल माटी कला का यही नहीं है, उनका काम मेन काम जिस तरीके से माटी की कला को निखारना है उसी तरीके से माटी कला के काम करने वालों को भी निखारना है, उनके बच्चों को भी मोटिवेट करना, उनके बच्चों को जो शिक्षा में जो आगे बढ़ते हैं उनको सम्मान करना, ये भी काम है। तो ये सारे जो बैठे हैं ये इस माटी कलाकारों के माटी के लाल हैं ये हमारे, और ये आज इसमें इस मंच मुकाम पर पहुंचे हैं, तो इसलिए सम्मान कर रहे हैं कि आगे दूसरों को मोटिवेशन मिले और हमारे समाज के बच्चे और अच्छे शिक्षित होके आए। क्योंकि समाज इसलिए बोल रहा हूँ कि काम करने वाले 99% इसी एक ही वर्ग से समाज से आते हैं। आज यहाँ पर मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरी शुरुआत करता हूँ। सीढ़ियां वो चढ़ते हैं जिन्हें छत पर चढ़ना होता है, जिनकी निगाहें आसमान पर होती है वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया है क्योंकि इनकी निगाहें आसमान पर थी। और ऐसे हैं ये हमारे समाज के हीरे माटी के लाल, ज्योति, जितेंद्र और विशाल। ज्योति, जितेंद्र और विशाल, ये 3 जने, तो ये हमारे ये माटी के लाल है। और साथ में इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होकर समाज का नाम रोशन किया। आज देश के अंदर राजस्थान का नाम भी पहुंचाया, ऊंचा किया। ये बड़ी बात है हमारे लिए, गौरवशाली हमारा समाज आज इनको सम्मानित करते हुए माटी कला और हमारे समाज के लोग हैं वो अपने आप को पूरा समाज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ये हमारे बच्चों की प्रेरणा स्रोत बनेंगे और इनको सम्मानित करने के लिए और यहाँ पर बहुत से हमारे उच्च अधिकारी बैठे हैं, ये चंचल जी हैं, इधर उर्मिला जी हैं, हमारे ये भी है, सभी लोग अच्छे जो लोग हैं, इनके बीच में एक मोटिवेशन है हमारा। भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री ने विकसित भारत 2027 की संकल्पना को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे इस यादें पार्टी को? ऐसा है कि माटी कला बोर्ड के लिए जो क्या है, जब हमारा नीचे के वर्ग का, जब तक गरीब और जब तक गांव में बैठा व्यक्ति विकसित नहीं होगा तब तक विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंदर भी कुम्हारी पर इसको लिया हुआ है, जिसके अंदर वो लोन दे के प्रशिक्षित करके कर रहे हैं। उसी में भी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने अपनी सरकार के गठन के 3 महीने के अंदर ही जो हमारा बोर्ड का गठन किया और उस गठन के साथ ही हमें बजट अलॉट किया कि आप इनको उससे बाहर निकालें। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का जब ये सपना राजस्थान विकसित राजस्थान बने तभी भारत में आएगा ना भारत की, तो उस विकसित राजस्थान के लिए गरीबी हटाओ के लिए 5000 गांव कर रहे हैं। तो उस 5000 गांव के अंदर हमें भी उसमें उन गांव में अगर हमारे ये कामगार है जो इस बिलो बीपीएल रेखा से नीचे के जीवन यापन करते तो उन्हें हमें ऊंचा उठाना है ताकि हम उसमें योगदान कर सकें। धरातल पर क्या रहेगा? अभी धरातल पर ही काम कर रही है, कागजों में करने वाली पीछे रह गई सारी योजनाएं। किसने कहा? आपने सुना नहीं या देखा नहीं है तो ये आपकी है, मैं तो नहीं कह सकता। एक बार सुनिए, आप इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट घोषित हुआ मशीनों के लिए और निःशुल्क दी गई 50,000 रुपए का सामान, एक मिट्टी गूंथने की मशीन और एक चाक प्रत्येक व्यक्ति को। सिलेक्शन हमने किया, उसमें देखिए आप 1,000 की संख्या थी, 13,000 की घोषणा, 13,000 आवेदन आए तो लॉटरी से सिस्टम से किया और सरकार से डिमांड की गई ये बाकी के बचे हुए इनके लिए दे दो। उन्होंने फिर इसका डबल बजट कर दिया धरातल पर। और पहली बार ये है, कभी कागजों में ही प्रशिक्षण होता था, हमने कंपलसरी किया कि बिना प्रशिक्षण एक भी चाक नहीं बांटेंगे। हमने एक चाक बांटा वो मुख्यमंत्री जी के कहने से वहां पर, क्योंकि वो प्रशिक्षित महिला थी जो कि भरतपुर के अंदर वहां पर उसने अच्छा काम कर रखा था। वो आवेदन अपने किसी बात से कह दो, उनको ज्ञान नहीं था, आवेदन नहीं किया था तो बात रखी तो बोले दे दो ना ये प्रशिक्षित। उनके वो राजीविका के तहत खूब प्रशिक्षित पत्थर के चाक पर बना रही थी तो वो बांट रहे तो दे दिया, बाकी सभी को प्रशिक्षित करके दिया। पहली बार प्रशिक्षण हुआ, कैंप लगे हैं, हर जिले के अंदर कैंप लगे, काम हुआ है धरातल पर। और खाली यही नहीं है काम, खाली उनका नहीं है,
हर जगह पर प्रतिभा सम्मान भी हो, उनके बच्चों के अंदर शिक्षा। मेरी पहली डिमांड रहती है जिसको चाक देते हैं उसको भी आपका समय बचेगा, आपकी इनकम दुगनी होगी इससे। तो इस समय बचे के अंदर आप जो बच्चों को इसके मिट्टी गुनने में साथ लगा लेते थे वो नहीं लगाओगे, बच्चों को पढ़ने के लिए समय दोगे और उनकी शिक्षा पर खर्च करोगे, वो सहमत है, हमारा समाज धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा। काफी जगह पर ऐसा देखा जाता है कि माटी कला बोर्ड का कुछ ऐसा है, उसके लिए अब आप हमारे पास में उस समय जो टारगेट था उसके अंदर 25 जिले कवर हुए थे हमारे से, अब 16 जिले कवर नहीं हुए। उस 16 जिलों में आप पूछोगे तो वहां कुछ भी नहीं हुआ और उसका अब नंबर आ जाएगा ना। अब जो आप 2000 चाक और 2000 मिट्टी गूंथने की मशीनें देंगे तो अब उनका नंबर सबसे पहले है भाई, प्राथमिकता है उसकी, ये है।